भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह युवा है, उत्तराखंड का ही भविष्य नहीं, वो देश भी भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय संकल्प यात्रा के लिए विकासनगर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। दोनों ने कांग्रेस पर कटाक्ष किए। आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने 4 जुलाई 2021 से आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है। पहले केवल शिलान्यास होते थे, उनके कभी लोकार्पण नहीं होते थे। हमारी सरकार 2017 से जब से काम कर रही है, अन्य सरकारों से भिन्न किस रूप में? अन्य सरकारों से भिन्न इस रूप में कि आज जितने भी शिलान्यास हुए हैं उन सारी योजनाओं के लोकार्पण हो रहे हैं। यानी कि जो योजनाएं शुरू हुई है उन सभी योजनाओं के लोकार्पण हो रहे हैं। वो सारी की सारी योजनाएं पूरी हो रही हैं। जैसे आज यहाँ पर कुल 260 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। भाइयों बहनों, मैं नौजवान भाइयों, क्योंकि मैं नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में लंबे समय तक काम करता रहा हूं और मुझे पता है कि हमारे नौजवानों को क्या चाहिए, नौजवानों का दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उनकी जरूरत क्या है। पहले दिन जिस दिन हमने कैबिनेट करी थी, पहले कैबिनेट में हमने निर्णय लिया था मंत्रिमंडल में कि जो हमारे यहाँ पर 24,000 पद रिक्त हैं, उन 24 के 24,000 पद पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और आज उन सभी पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान आप सब लोग बहुत सारे एग्जाम दे नहीं पाए, तो आपका एक साल का समय खराब न हो, इसलिए हमने निर्णय लिया कि 1 साल का समय भी इन परीक्षाओं के लिए बढ़ाते हैं। 1 साल आयु सीमा में हमने छूट दी है। हमारे भाई बहनों को क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उनके माता पिता, उनकी बहुत सारी जो व्यापार था, काम था, वो चल नहीं पाया, इसलिए अब उनको कोई परीक्षा फॉर्म भरना है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना है, तो अब शुल्क कहां से देंगे? हमने कहा उनको देखना न पड़े कि हम अपना आवेदन पत्र कहां से भरेंगे, अपना परीक्षा फॉर्म कहां से भरेंगे। हमने तय किया कि 1 साल तक अब किसी भी परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सबको हमने निःशुल्क कर दिया है। हमारे एनडीए सीडीएस की परीक्षाएं, पीसीएस की, आईएएस की, सिविल सेवा की परीक्षाएं, उन सारी परीक्षाओं में प्री एग्जाम जो पास कर लेंगे, प्री एग्जाम पास करने के बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए उनको तैयारी करनी है, उनको कोई ट्यूशन लेना है या कोचिंग लेनी है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने 50,000 रुपए की सहायता राशि निर्धारित कर दी है कि अब जो भी बच्चे ऐसे होंगे उनको कहीं इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। हम लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से पहले दिन से हमने तय किया था कि हम अपनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने घोषणा की थी, हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है। आशा बहनों का हमने कहा मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया है। हमने कहा कि उपनल कर्मचारियों का हम मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका भी मानदेय बढ़ाया है। हमारे आंदोलनकारी भाई, हमने कहा कि उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, हमने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान हमारे बहुत सारे ऐसे कारोबार करने वाले, काम करने वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी के लिए, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकार का भी जो राजस्व प्राप्ति है
क्योंकि काम धंधे बहुत नहीं हो पाए तो राजस्व की प्राप्ति उस प्रकार से हो नहीं पाई। लेकिन हमने तय किया कि सरकार आपके सहयोगी के रूप में, आपके दुख में और आपके हर काम में एक साझेदार के रूप में आपके साथ खड़ी रहेगी। हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो हेल्थ वर्कर है, आशा है, एएनएम है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, उन सभी के लिए सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा भेजा। उत्तराखंड में जब पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय यहां पार्टी के पर्यवेक्षक के रूप में मेरा आना हुआ था। जब सारे विधायकों ने एक मत से पुष्कर धामी जी का चयन किया उस दिन मैं कार्यकर्ताओं और विधायकों की आंखों में झांक कर देख रहा था। उसी दिन ये तय हो गया था कि अगले बार भी पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पुनः कमल खिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम्स।